हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। क्या कर रहे हैं आप लोग पढ़ रहे होंगे। मैं आशा करती हूँ या करता हूँ क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है। मात्र लगभग 20 दिन के आसपास, 18 या 20 दिन के आसपास में बचा हुआ आप लोगों के पास। इसलिए मन लगा के और दिल लगा कर पढ़िए। चलिए, आज हम बिना टाइम वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आज का हम डालते हैं, जो 2022 में 24/4/2022 को क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए आते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूर्य और सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी रंग दिखाई देता है किसके कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन, बी परावर्तन, सी विवर्तन, डी ध्रुवन। तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 1 का। तो ऑप्शन नंबर ए अपवर्तन के कारण जो है आभासी दिखाई देता है। ध्रुवन की क्रिया प्रकाश में होती है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग में। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ में देखने को मिलता है ध्रुवन। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ था। ऑप्शन ए फ्रांस, बी बुल्गारिया, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो बताइए जर्मनी। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट करके अपना कॉपी पेन पर लेके बैठ जाइए और अपना अपना आंसर देते हैं, लास्ट में लाइए कितना सही हुआ है। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा बुल्गारिया। टिहरी बांध किस नदियों के संगम पर बनाया गया? ऑप्शन भागीरथी और बिलांगना, भागीरथी और अलकनंदा एवं बाणगंगा, बनास एवं खारी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भागीरथी एवं बिलांगना। विश्व की चौथी, याद रखिएगा, ये बांध है और भारत की नंबर 1 पहला स्थान पे ऊंचा बांध है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो ऑप्शन ए बढ़ती है, बी घटती है, सी समान रहती है, या डी पहले बढ़ती है और फिर घटती है। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या होगा? तो बी घटती है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए बसालत खां, प्रताप सिंह, कृष्णराज तृतीय या नंदराज। आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णराज तृतीय। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है? ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड या सोडियम फॉस्फेट। तो बताइए कैल्शियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची से निर्धारित की गई है? तो ऑप्शन ए पहली, बी चौथी, या सी 5वीं, या डी 10वीं। तो बताइए इस चारों ऑप्शनों में आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी चौथी 5वीं से। पहली में क्या है भाई? तो भारत राज्यों का संघ है। 10वीं में क्या है? तो दल बदल की चर्चा है। तो बताइए दल बदल कानून कब बना था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि दल बदल कानून कब बना था। हम बता देते हैं कि 51वां संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून लागू हुआ था कब? आप लोग कमेंट करके बताइए कि दल बदल कानून कब लागू हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, सी 1919, डी 1935। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 में। 1935 में भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिकता के बीच इसी अधिनियम में बोला गया था और मुसलमानों के लिए अलग व्यवस्था किया गया था। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुआ था 1909 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। बांग्लादेश को स्वतंत्र राष्ट्र कब बना था? ऑप्शन ए 1970, 1972, 1975 या 1971। तो ऑप्शन सही बताइए क्या होगा 17 का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1971 में। निम्नलिखित में से किसी में चांदी नहीं होता है? तो बताइए किस में नहीं होता है? तो ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, मानिक सिल्वर, जर्मन सिल्वर या लूनर कास्टिक। तो 14 का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? ऑप्शन ए पेप्सिन, बी एमाइलेज, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी इंसुलिन। तो बताइए इस चारों ऑप्शनों में सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 5 का बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इंसुलिन। इंसुलिन का पाचन होता है। एंजाइम, कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन का करता है? तो इंसुलिन। हमारे देश में कौन सा धान की अर्ध वामन एवं उच्च तापमान वाली किस्म है? तो बताइए धान की में अर्ध वामन उच्च तापमान वाली किस्म कौन सा है? ऑप्शन ए विद्या, बी जया, सी चंपा या डी लेखा। सॉरी माफ़ी चाहते हैं, 15 का आंसर गलत हो गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, आपसे हाँ माफ़ी चाहता हूँ, इसका 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है ए माइलेज। माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गया। हमारे देश में कौन सी धान की अर्धवामन उच्च तापमान वाली किस्म है? तो ऑप्शन है 18 का बी जया, 18 का बी जया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 19 नंबर। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बेंगलुरु में, कोच्चि में, सी पेरम्बूर में या डी मैंगलुरु में। तो बताइए क्या होगा 19 का सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी पेरम्बूर में स्थित है। आप लोग कमेंट करके 20 का आंसर बताइएगा कि कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया है? ऑप्शन ए चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एच.डी. देवेगौड़ा या चंद्रशेखर। तो आप 20 का कमेंट करके आप लोग को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। 21 नंबर। क्लोरोजाइलिनाल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए रोगाणुरोधक, ज्वरनाशक, प्रतिजैविक या दर्दनाशक। तो बताइएगा इस 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए रोगाणुरोधक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 23 नंबर आते हैं। दूध को दही में परिवर्तित करने वाले बैक्टीरिया हैं? ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटीरिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो सही आंसर 23 का क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक एसिड के कारण। कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है? ऑप्शन ए हरित गेहूँ, पीली सरसों, चेरी मटर या सुनहरा धान। तो 24 का सही आंसर क्या होगा बताइए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनहरा धान, जो विटामिन ए इसमें पाया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए ईंधन, बी स्नेहक, सी मंदक, डी कुचालक। तो बताइए किसका उपयोग किया जाता है? तो किस रूप में? तो मंदक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी कोलकाता, सी मुंबई CST, डी जयपुर। तो बताइए सही का 27 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कमेंट बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई CST। आयरन की कमी से क्या होता है? तो ऑप्शन ए बेरी, बी स्कर्वी, सी एनीमिया, डी मधुमेह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एनीमिया। बताइए बेरी किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है? तो सी के कारण होता है। मधुमेह किसके कारण होता है? तो इंसुलिन के कारण होता है। किसके कारण? इंसुलिन। आप लोग बताइएगा इंसुलिन का प्रमुख तत्व क्या है? प्रमुख तत्व क्या पाया जाता है? जैसे क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? तो मैग्नीशियम पाया जाता है। उसी तरह इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? भूमध्य रेखा में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरता है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, बी सोमालिया, सी भारत, डी केन्या। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किस देश से नहीं गुजरता है? तो बताइए 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। भारत से कर्क रेखा होकर कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़।
भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी चिनाब नदी, डी झेलम। तो बताइए कौन सा है? तो भाखड़ा ऑप्शन हो जाएगा बी सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पर स्थित है। ये दो बांधे हैं, भाखड़ा अलग है और नांगल अलग है। दोनों के साथ में बोल देते हैं कम दूरी होने पे के कारण। जोग जलप्रपात किस नदी पे है? ऑप्शन ए महानदी पर, बी नर्मदा नदी पर, सी तापी नदी पर, डी शरावती नदी पर। तो ऑप्शन बताइए जोग जलप्रपात किस नदी पे है? तो जोग जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। 31 का डी। जहां आरा द्वारा निम्नलिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? जहां द्वारा लिखी शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी का नाम क्या है? मुनीस अल अरवा, तरबूफ, कैफ इल मजूब, कलंदर। तो बताइए 32 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुनीस अल अरवा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो ऑप्शन ए फरवरी 1922, मार्च 1921, फरवरी 1921 या डी मार्च 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का 1922 में। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मिजोरम, सी मणिपुर, डी सिक्किम। तो बताइए नामदफा कहाँ है? तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। नक्काशीदार कांच में माने सीधा सीधा है कि कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए H2SO4, HNO3, HCl या हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इसका सही आंसर बताइए 35 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड से कांच पर लिखा जाता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम सहमति देना अनिवार्य बना दिया गया था राष्ट्रपति को? ऑप्शन ए 24वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, सी 44वां संविधान संशोधन, डी 48वां संविधान संशोधन। तो बताइए 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को याद रखिएगा, लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है, लघु संविधान कहा जाता है। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर का पठार, बी अमरकंटक, सी जनपाव पहाड़ी या डी गुरु मंधाता चोटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का बी नंबर अमरकंटक से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 39 नंबर है, पुग्गा घाटी स्थित है? ऑप्शन ए लद्दाख में, बी सिक्किम में, सी अरुणाचल प्रदेश में या डी हिमाचल प्रदेश में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 39 का? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। कौन सी जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी? कौशल, काशी, पंचाल या मगध। तो बताइए कौन सा शक्तिशाली था? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो बताइए महाजनपद की 16 महाजनपद की संख्या कितनी है? आप कमेंट करके बताइए कि महाजनपद की संख्या कितनी है। और महाजनपद की चर्चा किस किताब में मिलता है? आप लोग दो को कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा। बंगाल में अमला का अधिकारी क्या होता था? ऑप्शन ए दीवान, बी जोतदार, सी कोतवाल या डी जमींदार। तो बताइए 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी अमला का अर्थ होता था जमींदार। मुर्रा किसकी नस्ल है? ऑप्शन ए गाय की, भैंस की, ऊँट की या गधे की। तो बताइए क्या होगा मुर्रा? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भैंस की। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए कितने थे? तो बताइए 43 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 मेंबर थे।
कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? ऑप्शन ए पोजल, पड़ती, बंजर या जरीबा। तो बताइए 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरीबा जो है मुगल काल के भूमि का प्रकार नहीं था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन है? बताइएगा। ऑप्शन ए ऋषभदेव, बी नेमिनाथ, सी पार्श्वनाथ या डी महावीर स्वामी। तो बताइए क्या होगा 45 का? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है, सी। ऋषभदेव प्रथम थे, क्या थे? प्रथम। 24वें कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। BRO का गठन, सड़क सीमा संगठन की स्थापना कब हुआ था? तो BRO का गठन ऑप्शन 1950 में, 1960 में, 1970 में या 1948 में। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1960। 1960 में एक और घटना हुआ, याद रखिएगा, सिंधु जल समझौता। सिंधु जल समझौता। तो हम तो ये बताया कि सिंधु समझौता हुआ है, तो आप लोग बताइए किसके किसके बीच में हुआ सिंधु जल समझौता? अंकलेश्वर स्थित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी असम, डी राजस्थान। बताइए अंकलेश्वर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 47 का बी, गुजरात में स्थित है। अवध राज्य का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन ए वाजिद अली शाह, बी बहादुर शाह, सी मसूद अली शाह या डी निजाम शाह। तो आप लोग बताइए कि यह इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ऑप्शन 48 का ऑप्शन नंबर ए वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। यह आपका न्यूमेरिकल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर K/9 गुना। भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? तो ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 50 का? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ये तीनों कंपनी की स्थापना हुआ था। भीदूरा ट्रिक याद रखिएगा। भीदूरा स्थापना पूछेगा तो पहले भिलाई की स्थापना कब हुआ था? 1955 में। दुर्गापुर की याद रखिएगा 1956 में और राउरकेला के 1959 में। भीदूरा। कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी जिंक या डी सीजियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 53 नंबर है, ये तो आपका रीजनिंग है। चलिए 55 हम लोग आते हैं। नामेरी टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी छत्तीसगढ़। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन हो सकता है इसका आंसर 55 का। तो ऑप्शन ए होगा नामेरी, असम में स्थित है। भारत के मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम बताइए आप लोग। ऑप्शन ए डल झील, बी बुलर झील, सी नैनीताल, डी भीमताल। तो बताइए मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी बुलर झील। 58 क्वेश्चन है। लोकसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन के कुल सीट का कितना भाग लाना हासिल करना पड़ेगा? तो ऑप्शन ए 1/4, 1/6, 1/8 या 1/10। तो आप लोग बताइए क्या होगा? तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1/10 लाना है कम से कम विपक्ष में बैठने के लिए। तो विपक्ष में बैठने के लिए सीट अगर होगा तो आप लोग पता होना चाहिए कि 550 के आसपास में है। तो इसका 10% अगर निकालिएगा 10वां भाग तो कितना? तो 55 सीट लाना है विपक्ष में बैठने के लिए कम से कम। इसका कहने का मतलब है 59 नंबर कि आर्द्र दिन की सुबह यदि कोई एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से काट देते हैं
तो तने से जो बूंद रिश्ता है पानी के रूप में बाहर या लिक्विड के रूप में बाहर निकलता है, उस निकलने का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए बिंदु श्रावण, रस श्रावण, वाष्पोत्सर्जन या डी मूल दाब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 59 का डी। सुल्तान सल्तनत काल के दौरान दीवान ए अर्ज विभाग का संबंध किस व्यवस्था से था? ऑप्शन ए राजस्व विभाग, बी सैन्य विभाग, डी प्रशासन विभाग या डी कानून। तो आप लोग बताइए 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से, जो बलबन द्वारा शुरू किया गया था। पिटली द्वीप पश्चिमी भारत में स्थित है। पिटली द्वीप पश्चिमी भारत में स्थित है कहाँ पे? ऑप्शन ए अंडमान, बी निकोबार, सी कोरोमंडल तट या डी लक्षद्वीप। तो बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन लक्षद्वीप। पिटली द्वीप में, पिटली द्वीप पश्चिमी भारत में स्थित है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? ऑप्शन विश्व बैंक द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा या डी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? तो ऑप्शन नंबर सी IM अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सहोपकारिता, सहभोजिता, असहभोजिता या परजीविता। तो आर्किड अधिपाद की तरह जो किसी पेड़ पर आता है उसे क्या कहते हैं? तो बताइए 63 के क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सहभोजिता कहलाएगा। प्राचीन भारत में जंगलवासी किस नाम से जाने जाते थे? ऑप्शन ए मंदसौर, बी मलेच्छ, सी निषाद या डी पनिक्कर। तो बताइए 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर निषाद। प्राचीन भारत के जंगलवासी निषाद के नाम से जाने जाते थे। निम्नलिखित में किसमें देवसा दर्रा है? देवसा पास है। 65 का क्वेश्चन है कि देवसा दर्रा कहाँ है? ऑप्शन उत्तराखंड, बी सिक्किम, सी हिमाचल प्रदेश या डी अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए देवसा कहाँ है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 65 का सी हिमाचल प्रदेश में। आप लोग पुग्गा घाटी बताइए कहाँ पे है? पुग्गा घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? किस पादप का परागकण एलर्जी कारक है? ऑप्शन ए गेहूँ, बी पार्थेनियम, सी गुलाब, डी चमेली। तो आप लोग बताइए 66 के क्या से हो जाएगा आंसर? तो पादप का परागकण एलर्जी कारक है तो पार्थेनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 67। कौन सा जाइलम का भाग नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनिका, वाहिका, चालनी नलिका, डी तंतु। तो जाइलम का कौन भाग नहीं है? तो वाहिका है, वाहिनिका है, वाहिका है, जाइलम तंतु है और चालनी नलिका नहीं है। तो सही हो जाएगा इसका चालनी नलिका, जो किसका भाग है? फ्लोएम का भाग है। कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए पश्चिमी हिमाचल, पूर्वी घाट, मध्य का पठार या डी पश्चिमी घाट। इसका सही आंसर आप लोग बताइए 68 का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पश्चिमी घाट। कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का उपयोग ऑप्शन ए नाइलॉन 6, नाइलॉन 6 और 10, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6 या मेला मॉडर्न। तो 69 का सही आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6 के निर्माण में कैप्रोलैक्टम का उपयोग किया जाता है। स्वेटलिंग कप का संबंध किस खेल से? ऑप्शन ए रोइंग, बी घुड़दौड़, सी गोल्फ या डी टेबल टेनिस। तो आप लोग बताइए 70 का क्या हो जाएगा आंसर? तो टेबल टेनिस से संबंधित है स्वेटलिंग कप। हस्तिनापुर का उत्खनन कब हुआ था? 1947-48, 1950 से 52, 1953 से 54 या डी 1955 से 56। तो बताइए 71 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 1950 से 52 में हस्तिनापुर का खोज हुआ था। किस लेंस का उपयोग करके मानव आँख की मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस,
सी बेलनाकार लेंस, डी बाइफोकल लेंस। तो मायोपिया बताइए किसका होगा, तो ऑप्शन नंबर बी 72 का बी। ये होता है हाइपरमेट्रोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया। कौन सी वस्तु हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुआ था? ऑप्शन ए बर्तन, बी गहने, सी सूती वस्त्र, डी ताम्र शीशा। तो बताइए 74 का क्या हो जाएगा, तो सूती वस्त्र हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं हुआ था। कौन सी पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? ऑप्शन ए अन्नाईमुड्डी, पालनी, कार्डमम या डी कार्मेट। तो बताइए 75 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो पश्चिम भाग का भाग नहीं है तो कामेट। कामेट एक पर्वत है। किस वर्ष केंद्र सरकार ने रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया था? ऑप्शन ए 2016, 2019, 2018 या 2017। तो बताइए 76 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी 2017 में रेलवे बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया। कृष्णदेव राय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की है? ऑप्शन ए हम्पी, बी नंगल, सी बरार, डी नांगलापुरम। तो 77 में कृष्णदेव राय की माँ नाम था नागलपुरम जो था, उसी अपनी माता के नाम पर नागलपुरम का स्थापना किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। 78 नंबर है, एक गैस CO के साथ क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं, वो गैस कौन सा है? तो बताइए वो कैल्शियम ऑक्साइड करता है पर वो खाने वाले सोडे के साथ नहीं करता, वो कौन सा गैस है? तो बताइए ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। तो बताइए 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोरीन गैस अभिक्रिया नहीं करती है। चलिए 81 नंबर हम लोग आते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महाला परीक्षक को उसको पद से हटाने की प्रक्रिया किसके समान है? किसके जैसा हटाया जा सकता है? राज्य के महाधिवक्ता के हटाने के संबंध जैसा, भारत के महान्यायवादी के हटाने जैसा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने जैसा, लोकसभा के अध्यक्ष के। तो बताइए 81 क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के जैसे हटाया जाता है वैसे ही भारत के महानियंत्रक परीक्षक को हटाया जा सकता है। शब्द सेरीकल्चर का संबंध किससे? लाख से, वन से, खनिज से या रेशम से। तो बताइए 82 का क्या हो जाएगा सही आंसर, तो सेरीकल्चर का संबंध रेशम से, 82 का डी। कौन से विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? आइकोर्निया, बिस्ट्रिया, एजोला या साल्विलिनिया। तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 83 का, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आइकोर्निया विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 84 नंबर, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान या मालदीव। तो बताइए क्या होगा 84 का सही आंसर, तो 84 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईरान। सार्क का मुख्यालय है कहाँ पे? काठमांडू में, काठमांडू। सार्क की स्थापना 1985 में। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर, तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए थे? तो ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां या डी औरंगजेब। तो सही आंसर बताइए 85 क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के दरबार में लागू किया गया था, चाहर और तस्लीम जमीन बोस लागू किया गया था। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए पाली भाषा, बी प्राकृत भाषा, सी अपभ्रंश, डी संस्कृत। तो पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म के में पाली भाषा का प्रयोग किया जाता था। अनुचुंबकत्व पदार्थ होते हैं। चुंबक से क्षीण बल द्वारा विकर्षित होता है, चुंबक से प्रबल बल द्वारा विकर्षित होते हैं, चुंबक की ओर प्रबल द्वारा आकर्षित होते हैं या चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। तो बताइए 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका चुंबक की ओर क्षीण बल द्वारा आकर्षित होंगे। किस मौर्य स्तंभ में शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? ऑप्शन ए सारनाथ, बी लौरिया नंदनगढ़, सी संकिया स्तंभ
या डी रामपुरवा? तो बताइए क्या होगा नवासी का? तो संख्या स्तंभ पर जो है हाथी के स्थापित किया गया। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? तो साइलेंट स्प्रिंग के लेखक है ऑप्शन चार्ल्स डार्विन, रसेल कार्सन, एडवर्ड विल्सन या रॉल्फ डॉमरसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 90 का बी, ऑप्शन बी। 90 का ऑप्शन नंबर बी रसेल कार्सन है। तिलैया बांध बताइएगा किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए बराकर, बी कोनार, सी चंबल, डी बनास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बराकर नदी पर तिलैया बांध है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया है? तो ऑप्शन ए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट टैक्स, 1813 का चार्टर एक्ट या डी 1833 का चार्टर एक्ट। तो बताइए 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी 1813 के चार्टर एक्ट। कोडरमा खनन के लिए फेमस है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, संगमरमर, अब्रक या डी तांबा। तो क्या होगा बताइए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अब्रक। 95 जो है का सही आंसर क्या हो जाएगा? अब्रक। 96 में है मिलान करना, तो आपको इसको मिलान करना है। तो 101 एक संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो GST 1 का वस्तु एवं सेवा कर से है। 102 आप लोग बताइए 102 का संबंध किससे है? तो 102 का संबंध हो गया आपका एक 101 का GST से है, 102 का है आपका संवैधानिक राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग से है, 3 का हो जाएगा आपका नंबर 2 होगा आर्थिक पिछड़ा रूप से EWS, और 104 का समय लोकसभा में आंग्ल भारतीयों के आरक्षित सीटों से। चलिए नेक्स्ट इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 97 नंबर। कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए ये लंबी दूरी तक संचालित हो सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसका परिमाण समान रहता है, इसकी वोल्टता आसानी से बढ़ाई जा सकती है। तो इसको सही गलत कौन है? तो इसका परिणाम समान रहता है, गलत बात है। चलिए आगे आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा था? ऑप्शन ए DG तेंदुलकर, बी कृष्णा दे पिल्लाई, सी JM सेनगुप्ता या डी CR दास। तो आप लोग बताइए, इसका कमेंट करके बताइए 99 का क्वेश्चन कि महात्मा गांधी की जीवनी किसने लिखा था। लास्ट है रेगुर मिट्टियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो आपका ये 2 क्वेश्चन इधर और 2 क्वेश्चन उधर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें, और आपका कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके सुझाव मेरे लिए काफ़ी मायने रखती है। जय हिंद, जय भारत।